हेलो गाइस, तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पता कि आज से आपके आरआरबी एएलपी 2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप आरआरबी एएलपी 2025 की जो यहाँ पर आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें यहाँ पर आप अपने फ़ोन से कैसे आवेदन करेंगे। तो अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप आरआरबी एएलपी 2025 के जो यहाँ पर आपके 9,900 कुछ पद आए हैं उनके लिए आप अपने फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप आवेदन कैसे करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आप इसकी आवेदन प्रक्रिया अपने फ़ोन से कैसे करेंगे। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसमें आवेदन करने के लिए आपको आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना आरआरबी जैसी सर्च करेंगे यहाँ पर आपके आरआरबी की यहाँ पर जो ऑफिशियल आपकी लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको टाइप कर देना। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपकी आरआरबी की जो यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। इस तरह से इसका आरआरबी का ऑफिशियल पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर आप 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं लॉगिन विद आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, तीसरे नंबर पे है यहाँ पर आपके पास क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर इन 2 ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जिनके पास अकाउंट नहीं है वो यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। भाई यहाँ पर इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर आप इसमें नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके अकाउंट बनाने के यहाँ पर जो पेज है वहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले नंबर पर दिख रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यानी कि आप किस कंट्री से आते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर बेसिकली आप इसमें इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल नेम, तो फिर लिखा है यहाँ पर रे टाइप फुल नेम, यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर दोबारा से फुल नाम अपना फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, तो यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दें कि हाँ नहीं, हमने अपना नाम चेंज नहीं करवाया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आप देख रहे हैं री टाइप डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से टाइप करनी है, फिर से यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट जेंडर, तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसमें री टाइप जेंडर, यहाँ पर जेंडर फिर से भरना है। फिर लिखा है फादर नेम, री टाइप फादर नेम, मदर नेम, री टाइप मदर नेम, यानी कि आपका माता पिता का नाम भरना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको ईमेल भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। उन पर आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पर ओटीपी ले लेनी है। दोनों ही ओटीपी यहाँ पर जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें भर देना है। मोबाइल की जगह मोबाइल पर ओटीपी और यहाँ पर मेल की जगह पर मेल की ओटीपी यहाँ पर भर देनी है। भाई यहाँ पर आगे लिखा है प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी, यहाँ पर आधार के ऑप्शन पर आपको ओटीपी आएगी, उसके ऑप्शन पर ओटीपी यहाँ पर फिल करनी है, वेरीफाई ओटीपी करनी है। फिर यहाँ पर आपको आई हैव डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डिक्लेरेशन के कर देना है। फिर यहाँ पर लिखा है क्रिएट योर पासवर्ड और कन्फर्म योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा आई एम नॉट ए रोबोट, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पर आपको फाइनली लास्ट में क्लिक कर देना है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर। इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इसमें पहले से अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर नया अकाउंट नहीं बनाऊंगा, पहले से जो अकाउंट है उसे ही हम लॉगिन कर लेंगे। भाई यहाँ पर साइड में यहाँ पर आप एक ऑप्शन और देख रहे हैं जिसमें लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन हेयर, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो यहाँ पर इस पर यहाँ पर टाइप करके फिर से यहाँ पर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमको फिर से यहाँ पर हम आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई का एक ऑप्शन है, इस पर हमको टैप करना है। फिर यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऑप्शन पर फिर से टैप कर देना है। फिर से यहाँ पर टैप करने के बाद हम वहीं पर आ गए। अब यहाँ पर हम अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपका क्रिएट अकाउंट हो गया तो यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन यहाँ पर
कर लेना है। तो यहाँ पर आप या आधार कार्ड से लॉगिन करें या यहाँ पर आप अपने आरआरबी के जो अकाउंट है उससे यहाँ पर लॉगिन करें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आरआरबी का जो अकाउंट है उससे यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पर मैं इसमें लॉगिन हो जाऊंगा। तो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTP यहाँ पर मांगा, जिसमें यहाँ पर OTP यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर आप मेल पे OTP ले लीजिए या यहाँ पर आप अपने फ़ोन मोबाइल नंबर पर OTP ले लीजिए। उन OTP को यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर तभी इसमें आप लॉगिन हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर OTP मांग ले लेता हूँ, जिसको यहाँ पर मैं फिल करना पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर OTP आ गई है, तो यहाँ पर इसको फिर से OTP यहाँ पर फिल करके मैं इसमें लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर इसकी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल है वहाँ पर खुल गई है। जिस प्रोफाइल में यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि आपकी जो डिटेल है वो रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फिल की है उनकी यहाँ पर हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो यहाँ पर अभी आपकी आरआरबी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप जो यहाँ पर आरआरबी की अभी यहाँ पर वैकेंसीज चल रही हैं, जिनकी आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है, उनको यहाँ पर आप उनके यहाँ पर फॉर्म भरने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके असिस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, जिसकी यहाँ पर आप ओपनिंग डेट देख रहे हैं 12/4/2025, क्लोजिंग डेट देख रहे हैं 11/5/2025। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसमें आपको आवेदन इसी के लिए यहाँ पर आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर लिखा आई एम नॉट करंटली डिक्लेयर्ड बाई एनी आरआरबीज। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो यहाँ पर अपना जो जोन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर आप किस जोन से यहाँ पर आप अपना आरआरबी ALP का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर जोन सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप जोन सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आपका जोन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि यहाँ पर जो मेरा इसमें आरआरबी की यहाँ पर प्रोफाइल में जो मेरा डाटा पहले से था वो यहाँ पर इसने फेच कर लिया, मैच कर लिया है पहले से। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा डाटा इसमें नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें मुझे थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि अब मुझे कुछ और डाटा एक्स्ट्रा नहीं भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपका पहले से इसमें अकाउंट होगा तो यहाँ पर आरआरबी इसमें खुद ही यहाँ पर आपका डाटा फैच कर लेगी। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल। इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस एंड अदर यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले हम अब इसका पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया वो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कुछ ही यहाँ पर आपके जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वही यहाँ पर भरने पड़ेंगे, कुछ ही यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर आपके कौन सा इसमें भरा हुआ है, कौन सा नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, और जो नहीं भरा हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, रीज़न, तो यहाँ पर आपको रिलीजन भरना है, आपका हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आप वो भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा मदर टंग, यहाँ पर मैं हिंदी, यहाँ पर मदर टंग है हमारी, तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आप लिखा परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको 2 परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको फिल करने पड़ेंगे। आपकी बॉडी पर जो भी यहाँ पर कुछ ऐसा निशान हो, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपके जब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या यहाँ पर मेडिकल के लिए जाएं, तब यहाँ पर आप बता सकें कि हाँ ये हमारे यहाँ पर बॉडी पर ऐसा निशान है या हमारे बॉडी पर ये कुछ है। तो यहाँ पर ये आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नया ऑप्शन दिखाई देगा आपको कम्युनिटी। यहाँ पर आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप अनरिजर्व है, SC है, ST है, OBC है या EWS हैं, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्वायरमेंट इन इंडियन रेलवे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, यानी कि रिजर्वेशन यहाँ पर इन 3 कास्ट को मिलेगा, SC ST OBC, ये यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ पर लिखा नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी कास्ट नंबर, कम्युनिटी कास्ट इशूइंग अथॉरिटी, और यहाँ पर लिखा कम्युनिटी कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, यानी कि यहाँ पर आप जो भी कम्युनिटी से आते हैं उसकी यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ कास्ट, यहाँ पर कौन सी कास्ट के हैं वो यहाँ पर फिल करना है। कम्युनिटी कास्ट नंबर, कास्ट का जो कास्ट सर्टिफिकेट पर आपका नंबर दिया होगा वो यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू, यानी कि कब यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, यानी कि यहाँ पर आप जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने जाएंगे तब यहाँ पर आपको फ्री आपको ट्रेन का पास मिल सके वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर एस पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके पास जो यहाँ पर आपके पास में स्टेशन पड़े वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा है नोट मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 400 KB इन ओनली इन PDF, यानी कि आपका जो इसमें आप डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करें वो यहाँ पर 400 KB मैक्सिमम होना चाहिए, जिसके यहाँ पर आप PDF फॉर्मेट में इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। तो इसको अपलोड करने के लिए आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके एक नया यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉर्नर खुलेगा जिसमें आपको लिखा है पर आपको ब्राउज, तो यहाँ पर इस पर आपको टैप करना है। ब्राउज पर टैप करने के बाद यहाँ पर मीडिया पिकर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसमें जो आपकी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। उनको यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ पर सर्च कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर मेरी पहले से इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पर बना हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी जो यहाँ पर दिखा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। मैं यहाँ पर इसमें लिखा पोस्टल एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपने अगले नंबर पर डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मेरी सारी डिटेल यहाँ पर फिल की हुई है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर अथॉरिटी रह गई है वो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो आपकी अथॉरिटी रह गई है और उसको यहाँ पर फिल करना है। प्लीज़ एंटर द वैलिड परमानेंट विजिबल मार्क्स, तो यहाँ पर आपको इसमें जो वैलिड परमानेंट मार्क्स है वहाँ पर सही से फिल करना है इसमें। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सही से फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से वही बताएगा कि आपका जो इसमें पहले से डाटा था वो यहाँ पर फैच कर लिया गया, जो जिसको आपको हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो अदर डिटेल का ऑप्शन है उसको यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर लिखा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वही यहाँ पर आगे लिखा है, तो यहाँ पर ये तो सब कुछ पहले से फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर आपका इसमें नहीं फिल किया हुआ वो यहाँ पर आपको भरना है। इसमें लिखा नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी डिपार्टमेंट में पहले से सिलेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर आपको पहले से भरा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, जिसको यहाँ पर सेव कर देना है आपको।
सेव कर देने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर आपके पहले से यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसमें और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्वालिफ़िकेशन, तो इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर इसमें मेरे पास ITI, तो यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें जो यहाँ पर डिटेल मांगी गई है वहाँ पर आपको सब कुछ फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें आपको ITI की भी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर आपको जो है जिस यहाँ पर ट्रेड से हैं आप उस ट्रेड को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। स्टेट से यहाँ पर कौन से स्टेट से ITI की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ज़िला भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो ITI का कॉलेज है वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें कब आपका रिजल्ट इसका आया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप सर्टिफिकेट इशू हुआ है यहाँ पर किस कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, NCBT या SCBT, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट टाइप यहाँ पर किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऐड क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, प्लीज़ एडिट मटेरियल क्वालिफिकेशन एंड अपडेट सीरियल नंबर। तो यहाँ पर आपको 10th की यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पर यहाँ पर इसमें थोड़ा आपको क्वालिफिकेशन में कुछ यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 10th के यहाँ पर सीरियल नंबर भरने के बाद यहाँ पर आप फिर से इसमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उनके यहाँ पर आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो यहाँ पर अपलोड हो गया, जिसको यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो इसमें आपका अपलोड हुआ वहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं। भाई यहाँ पर आप इसमें और भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिसको यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर्स में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वहाँ पर 100 से लेकर 150 KB के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर है वहाँ पर आपके 30 से लेकर 49 KB के बीच आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हम इसमें अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप इसके सेव के ऑप्शन पर नीचे जाकर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखा दिखाई दे रहा है प्लीज़ अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर सही से अपलोड नहीं हुआ, फिर से अपलोड कर देता हूँ इसे मैं। तो यहाँ पर सब कुछ फिलअप होने के बाद यहाँ पर हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसमें यहाँ पर कौन कौन सी प्रेफरेंस आप भरना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर असिस्टेंट लोगो पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसी में यहाँ पर एक ही यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस होती है, जो यहाँ पर इसी को हम भर देंगे। इसमें यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड फॉर पार्ट B एंड ऑफ CBT। तो यहाँ पर आप कौन सी ट्रेड से आपने ITI की है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो डिक्लेरेशन दी हैं उनको यहाँ पर सबको यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्लेस नेम, तो यहाँ पर आप अपना जो प्लेस है जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको इसमें भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से इसमें सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है प्रीव्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर प्लीज़ चेक द पोस्ट प्रेफरेंस अंडरटेकिंग इनबॉक्स सबमिटिंग। तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया। इसके बाद यहाँ पर हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है।
तो यहाँ पर हमें इस पर टिक करना था, जो कि यहाँ पर नहीं किया। तो अब यहाँ पर इस पर टिक कर दिया। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है प्रीव्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर किस तरह की दिखाई दे रही है, इस तरह से आपको आपकी एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन एक बार देख लेंगे, जो उसमें मिस्टेक्स होंगी वो यहाँ पर आप सुधार लेंगे। इसके बाद लिखा है यहाँ पर आई हैव री चेक्ड द अबव डिटेल्ड एंड फाउंड करेक्ट। यहाँ पर इस पर आप लोग टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फाइनल सबमिशन है उस पर आपको फाइनल सबमिट कर देनी। इसको फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन विल बी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिट, यानी कि यहाँ पर अब इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फिर से यहाँ पर सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कि हमारी सारी जो पूरी एप्लीकेशन है वहाँ पर ठीक है। इसको सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर सबमिट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसके जो यहाँ पर फीस है वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करने के लिए यहाँ पर हम फ़ीस भी अभी पे कर देते हैं इसकी। तो 250 रुपये इसकी फ़ीस है, जो कि यहाँ पर हमें पे करनी पड़ेगी। पे विद SBI पे विद CNC वॉलेट, यहाँ पर हमें इसको किसी भी तरह से पे कर देते हैं इसे। तो आई होप आप इस तरह से अपना RRB ALP का जो यहाँ पर फॉर्म है वहाँ पर फिल कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बताया कि यहाँ पर इसमें कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर सब कुछ आपको करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आई होप आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। वहीं यहाँ पर आगे आपके RRB के किसी भी फॉर्म फिलिंग को लेकर या यहाँ पर आपके RRB की किसी भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।